हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मेरा नाम हिमांशी है। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री मतलब जो हमारी जीएस है उसमें हम हिस्ट्री के पार्ट को जितना भी हमने कंप्लीट किया उसका शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं। और ये बिल्कुल बेसिक से रहेगा, स्टार्टिंग से रहेगा। हम शुरू से ही सब कुछ स्टार्ट करते हुए जहाँ तक भी हमने अपना जो किया, मैं थोड़े थोड़े वीडियोज़ लाते रहूँगी इसके ऊपर कभी कभी। और स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जो हमारी हिस्ट्री है हमने उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहली एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं प्राचीन इतिहास, और मिडिवल हिस्ट्री को बोलते हैं मध्यकालीन इतिहास, और मॉडर्न हिस्ट्री को बोलते हैं आधुनिक इतिहास। और एंशिएंट हिस्ट्री का जो टाइम है वो है लाइक अननोन से भी बोलते हैं, और कुछ लाइक इसको टाइम पीरियड भी दे देते हैं। लेकिन जब हमें कुछ पता ही नहीं है तो हम इसे अज्ञात से 711 तक 1180 तक कंसिडर करते हैं। मध्यकालीन इतिहास को हम 711 एडी से 1707 एडी तक। मॉडर्न हिस्ट्री को कुछ लोग 1707 से मतलब 1707 से लेके 1947 तक भी करते हैं। और लेकिन जनरली माना जाता है कि जो अब तक हमारा चल रहा है वो मॉडर्न हिस्ट्री ही है। ठीक है। इतिहास के जनक हेरोडोट्स को माना जाता है। हेरोडोट्स की एक बुक है हिस्टोरिका, इट्स इंपॉर्टेंट, मैंने तभी यहाँ पे ये नोट किया है। ठीक है। और बाकी बता देना चाहती हूँ कि जो नोट्स हैं मैंने नवीन सर की क्लास से बनाए हैं। नवीन सर की हिस्ट्री की क्लासेस हैं, उनसे मैंने प्रिपेयर किए हैं। और अब देखिए एडी का मतलब क्या होता है। एडी को हम ईसवी बोलते हैं, बीसी को बोलते हैं ईसा पूर्व। एडी मीन्स एनो डोमिनी, इसे हम कॉमन एरा सीई भी बोलते हैं। और प्रेजेंट में जो भी हमारा टाइम है ये एडी ही कंसिडर किया जाता है। बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट, एंड इसे बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा, बीपी मतलब बिफोर प्रेजेंट। ओके। नेक्स्ट है इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन 3 पार्ट्स में किया गया है। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक आद्य ऐतिहासिक काल, एंड हिस्टोरिक पीरियड ऐतिहासिक काल। अब देखिए प्री हिस्टोरिक पीरियड, हम इसे प्री हिस्टोरिक पीरियड क्यों बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड इसीलिए बोलते हैं कि इसमें हमें साक्ष्य नहीं मिले हैं, और जितनी भी हमने अभी तक पता लगाया है इसके जो प्रमाण हमें मिले हैं वो सिर्फ कार्बन डेटिंग के बेसिस पे हमने पता किया है। इसके कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है। और प्रोटो हिस्टोरिक में भी सेम है, इसके साक्ष्य हैं, इसको भी कार्बन डेटिंग से ही भी पता लगाया गया है। लेकिन इसे हम इसकी जो भी स्क्रिप्ट है वो हम लोगों की समझ में नहीं आई है, और हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक भी। और हिस्टोरिक में साक्ष्य भी है, उसे पढ़ा भी गया है, उसकी जो स्क्रिप्ट है उसको। और नेक्स्ट है प्री हिस्टोरिक को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? अभी प्री हिस्टोरिक को 3 पार्ट्स में फिर से डिवाइड किया गया है। पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एंड न्योलिथिक। पैलियोलिथिक को हिंदी में बोलते हैं पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल एंड नवपाषाण काल। पुरापाषाण होता है अज्ञात समय से लेकर 10,000 बीसी तक। मेसोलिथिक एज होती है 10,000 बीसी से लेके 4,000 बीसी तक। एंड न्योलिथिक एज होती है 4,000 बीसी से लेके 2,500 बीसी तक। आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल मैंने अभी क्या बताया था? प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड। अब प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड को कहाँ से डिवाइड किया गया? ये तो हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड हुआ। अब 2,500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक हमारा होता है फर्स्ट। इसमें 2 पार्ट्स हैं इसके भी। इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है, देन आती है वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन के भी 2 पार्ट्स हैं, 1500 से 1000 बीसी तक। एंड ये होता है ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड। और उत्तर वैदिक काल का होता है मतलब पोस्ट वैदिक एज जो होती है वो होती है 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक। नेक्स्ट ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल कब तक होता है? मध्यकालीन ऐतिहासिक काल के भी 2 पार्ट्स हैं, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री जैसे कि मैंने आपको उसी पेज पे बताया था, 712 एडी से लेके 1707 तक। आधुनिक में 1707 एडी से लेके 1947 या फिर टिल नाउ। ठीक है। ये सर ने कराया था। डायनासोर का अंत 6.5 करोड़ ईयर पहले ही हो गया था, और इसका जो कारण था वो पृथ्वी से उल्का पिंड का टकराना, यानी कि जो मीटेरॉइड्स थे उनके टकराने की वजह से जो डायनासोर थे उनकी जो स्पीसीज थी वो खत्म हो गई। मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हुआ? मानव विकास का जो सिद्धांत है वो चार्ल्स डार्विन ने दिया है, और इनकी जो बुक है वो उसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, जो कि 1859 में लिखी हुई थी। और दूसरी बुक है डिसेंट ऑफ मैन, जो कि 1817 में प्रकाशित हुई थी। और जो आदि मानव का जन्म है वो 40 लाख ईयर पहले बताया गया है कि 40 लाख ईयर पहले आदि मानव का जन्म हो चुका था। और जो मॉडर्न ह्यूमन है, आधुनिक मानव है, उसे हम पामीर या फिर उत्तरी अफ्रीका से हमें इसके बारे में साक्ष्य मिलते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है एज वी ऑल नो होमो सेपियंस हम इसे बोलते हैं। एंड स्टार्ट करते हैं प्रागैतिहासिक काल को, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड को। थॉमसन ने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है पुरापाषाण काल, मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुकी हूँ। पुरापाषाण, मध्यपाषाण एंड नवपाषाण। इसका टाइम पीरियड यहाँ पे लिखा भी है मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका आप नोट कर लेना।
अननोन टू 10,000 BC तक। इसमें सबसे पहले अध्ययन किया गया किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा। और इसमें पत्थरों का प्रयोग होता था। मनुष्य को शिकार का अल्प ज्ञान था और वो कच्चा मांस ही खा जाते थे। और इसमें मनुष्य ने आग जलाना सीखा। देखिए ये चीज़ है ना, मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखने की कोशिश की है कि ऐसे अगर क्वेश्चन बनता है कि मानव को आग जलाना कौन सी एज में मतलब मानव ने आग जलाना कौन सी एज में सीखा था, तो हम बोल सकते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड में, पुरापाषाण काल में। आग के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? एक चीन की गुफा है चाओजू गोजियन, वहाँ से हमें आग के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेसोलिथिक मिडिल स्टोन एज, मध्य पाषाण काल इसे बोलते हैं, 10,000 से 4,000 BC तक। इसे हम बोलते हैं एक लघु पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड के नाम से भी जाना जाता है इसको। इसमें तीर कमान का प्रयोग मनुष्य ने सीख लिया था। शिकार का ऐसे पूर्णतः ज्ञान हो गया था। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? आदमगढ़ MP से यहाँ पे मिले थे। पालतू पशु रखने लगा, मनुष्य को जानकारी हो गई थी कि हम पशुओं को भी पाल सकते हैं। और इसकी जो जानकारी मिलती है वो बाजौर राजस्थान से मिलती है। और जो मनुष्य ने सबसे पहले अपना जो पशु बनाया था, पालतू पशु बनाया था, वो कुत्ते को बनाया था। उसके बाद फिर घोड़े को बनाया था। मिट्टी के बर्तन बनाना इसमें सीखा था। इसकी जो एविडेंस है वो इलाहाबाद UP से मिलते हैं। देन है न्यूलिथिक स्टेज, मतलब कि न्यू स्टोन यानी कि नवपाषाण काल। इसमें जो मनुष्य था वो कृषि का उसको पूर्णतः ज्ञान हो गया था। पूजा के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। पहिए का आविष्कार मनुष्य ने कर लिया था। इस काल में छोटे पत्थर जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं उनका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने लगा। और जो ये पत्थर होते थे उनसे उन्होंने औजार बनाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि जो कुल्हाड़ियाँ होती थी और जो पशु होते थे जानवरों का शिकार करने के लिए, उन्होंने वो नुकीला उन्हें करना स्टार्ट कर दिया। और मनुष्य ने जो सबसे पहली धातु की खोज की थी वो थी कॉपर यानी कि तांबा। और तांबा किससे मिलके बना होता है? तांबा मिक्सचर होता है। यहाँ पे मनुष्य ने तांबे का प्रयोग करना सीख लिया था। सबसे पहले जो खोज की थी वो तांबे की ही की थी। तांबे से फिर उसके बाद कांसे की खोज की, उन्होंने कांसा का आविष्कार किया। उसके बाद फिर लोहे की खोज की थी। और शिल्प का भी ज्ञान होने लगा था, शिल्प कला का भी प्रयोग करने लगा था जो आदि मानव था। अब इसके बाद से ये वीडियो मैं यहीं तक रख रही हूँ। इसके बाद से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं और कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं स्टोन एज की, हम उनको पढ़ेंगे। उसके बाद हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का रिविजन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। शॉर्ट रिविजन करते रहेंगे, छोटी छोटी वीडियो के साथ मैं ऐसे ही वीडियो डालती रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंप्लीट कवर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर।